बच्चों, आप लोग का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। संस्कृत की क्लास में माहेश्वर सूत्र पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में प्रयोग के आधार पर वर्णों के बारे में। तो प्रयोग के आधार पर संस्कृत के वर्णों को हम सबसे दो भागों में बांटते हैं। अच्छा, उसके भी पहले हम ये जानते हैं प्रयोग कहते किसे हैं, क्या है प्रयोग, किस चीज को प्रयोग कहते हैं। तो मुख्य विवर से लेकर कंठ तक किया गया प्रयास, इसे ही क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। अब संस्कृत में जो प्रयत्न होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक प्रयत्न का नाम है आंतरिक प्रयत्न और दूसरे प्रयत्न का नाम है बाह्य प्रयत्न। तो हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसको कहते हैं, आंतरिक प्रयत्न। तो आंतरिक प्रयत्न किसे कहते हैं, जब अंदर से प्रयास करने पर वर्णों का उच्चारण होता है। जब अंदर से प्रयास करने पर वर्णों का उच्चारण होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रयत्नीय वर्ण कहते हैं। अब आंतरिक प्रयत्नीय वर्णों के प्रकार कितने हैं, 5। कौन कौन से, पहला स्पृष्टम, दूसरा ईषद स्पृष्टम, तीसरा विपरीतम और चौथा ईषद विपरीतम और पांचवा संवृतम। बच्चों समझ पा रहे हैं ना, हमने क्या क्या देखा। प्रयोग के आधार पर संस्कृत वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। अच्छा, ये प्रयोग या प्रयत्न किसे कहते हैं, इसको हम लोग प्रयोग कहते हैं और एक और चीज भी कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर संस्कृत वर्णमाला को हमने बांटा है कितने भागों में, 2। एक को हम कहते हैं आंतरिक प्रयत्न और दूसरे को हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। तो आंतरिक प्रयत्न जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और संवृतम। आप लोग भी बोलिए, हाँ उच्चारित कीजिए सभी लोग, क्या क्या लिखा है, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और संवृतम। कोई समस्या, समझ पा रहे हैं ना, सब तो उच्चारित कर नहीं रहे हैं, कैसे करेंगे, हिंदी ही नहीं शुद्ध निकल पा रही है, संस्कृत क्या निकलेगी। चलो फिर से एक बार बोल के देखो, ऐसा क्या है जो सोच लीजिए तो ना हो पाए, मुंह से क्या क्या नहीं बोल देते हैं। तो चलिए बोलिए, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और संवृतम। 5 प्रयत्न है, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और फिर अगला संवृतम। अब चलिए हम इन्हीं की क्या करते हैं, व्याख्या कर लेते हैं एक एक करके। तो आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो चलिए हम इन वर्णों की व्याख्या कर लेते हैं, किनको स्पृष्टम कहते हैं, किनको ईषद स्पृष्टम कहते हैं, किनको विवृतम कहते हैं, किनको ईषद विवृतम कहते हैं और किनको संवृतम कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ण है वो कौन सा है,
स्पृष्टम। आप स्पृष्ट वर्ण कहते हैं, किसे कहते हैं? स्पर्श वर्णानाम स्पृष्टा। स्पर्श वर्णानाम स्पृष्टा। अब जो हमारे स्पर्श वर्ण है, कहाँ से स्पर्श वर्ण है? मुख से स्पर्शित जो हमारे वर्ण हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? वही कु, चु, टू, तू और उ। कौन कौन से? कु, चु, टू, तू और उ। और इन कु, चु, टू, तू और उ को भी कुछ कहते हैं। इनका नाम है उदित वर्ण। कुछ और भी कहते हैं इनको। इनका नाम है उकारित वर्ण। कुछ और भी कहते हैं इनको। इनका नाम है हलंतीय वर्ण। हो गया ना? अब इस कु में क्या आएंगे? का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा और या। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारे कौन से वर्ण है? स्पृष्ट वर्ण है। स्पृष्ट वर्ण नाम स्पृष्टा, या फिर कभी कभी लिखा होता है स्पृष्ट प्रयत्ना नाम वर्णाः स्पृष्टा। जिन वर्णों को हम स्पर्श प्रयत्नों के द्वारा बोलते हैं उन्हीं को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। हटा देना, बात सबको समझ आ रही है? तो ये हो गए हमारे स्पृष्ट वर्ण। अब स्पृष्ट वर्ण के बाद हम लिखेंगे ईषद स्पृष्ट वर्ण। अगला हमारा है ईषद स्पृष्ट वर्ण। ईषद स्पृष्ट वर्ण। अब इसमें क्या लिखेंगे? ईषद स्पृष्टा नाम अंतस्था। या कभी कभी लिखा होता है अंतस्थानम ईषद स्पृष्टा। जो वर्ण आंतरिक रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें ईषद स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी? 4। और ये कौन कौन से? या, वा, रा और ला। तो ये वर्ण हमारे कौन से हो गए? ईषद स्पृष्ट वर्ण। अगला हमारा वर्ण है विवृतम। और विवृत की परिभाषा है विवृत स्वराणाम। विवृत स्वराणाम अर्थात सभी स्वर क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला कौन सा? ईषद विवृतम। ईषद
विपरीतम। और इसकी परिभाषा क्या है? ईषद विपरीतम ऊष्माणम। अर्थात जो हमारी ऊष्मीय ध्वनियां होती हैं, जो हमारी ऊष्मीय ध्वनियां हैं, उन्हीं को हम ईषद विपरीत वर्ण कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला है संवृतम, और परिभाषा है संवृत स्वराणाम। अर्थात सभी स्वर ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतः। ह्रस्व स्वर का आवर्ण ही कहलाता है संवृत। फिर अगला हमारा है विपरीतम, और सूत्र है विवृत स्वराणाम। बच्चों आज हम इसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे पांचों को। ये छोटी सी वीडियो पढ़ी है किस लिए कि हमारे बच्चे जिनको आंतरिक और बाह्य वर्ण पढ़ने में समस्या हो रही है वो इस वीडियो के जरिए आंतरिक और बाह्य वर्ण को सीखेंगे। अब जब हम लोग कल पढ़ेंगे तब विपरीत वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो क्या क्या समझते हैं? सबसे पहले हम लोग किसको जानते हैं? अब सबसे पहले हमने जाना किस चीज़ को कि प्रयोग किसे कहते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो मुख्य विवर से लेकर कंठ तक किए गए प्रयास को हम सभी लोग क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो, आंतरिक प्रयत्न और अगला बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? पांच। पांचों कौन है? स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न और समृत प्रयत्न। अब जब हम बात करते हैं स्पृष्ट प्रयत्नों की तो उसकी परिभाषा है स्पृष्ट प्रयत्नानाम स्पर्शः। स्पर्श किए गए सभी वर्ण यानी हमारे पांचों वर्ग का से लेकर मां तक के 2500 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। फिर अगला हमारा कौन है? स्पृष्ट पढ़ लिया। फिर ईषद स्पृष्ट वर्ण किसे कहते हैं? ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम। जो हमारे अंतस्थ वर्ण है उन्हीं को हम ईषद स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। कौन कौन? या, वा, रा, ला। आप लोग भी बोलो कौन कौन? या, वा, रा और ला। फिर उसके बाद हमारा कौन सा वर्ण है? विवृतम। विवृत स्वराणाम। सभी स्वरों को हम विवृत स्वर कहते हैं। फिर हमारा कौन सा वर्ण है? ईषद विवृतम, आंतरिक रूप से विवृत वर्ण। और ये कब होता है? कि जब आंतरिक विवार से वर्ण स्पृष्ट होते हैं, टच होते हैं, तो उनको ईषद विवृत वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन से? शा, सा और हा। उसके बाद समृत वर्ण और समृत स्वराणाम। समृत किसे कहते हैं? सभी केवल स्वर को, किस स्वर को? आ को कहते हैं। अब एक बार जान लेते हैं क्यों। देखो पहले लिखा है स्पृष्ट। स्पृष्ट माने स्पर्श। स्पर्श कहाँ से होगा? का, चा, टा, ता और पा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि से उच्चारित वर्णों को ही क्या कहते हैं? स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। अगला क्या था? स्पृष्ट अंतस्थानम, अंतस्थ वर्ण जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ईषद स्पृष्ट वर्ण। ईषद माने आंतरिक रूप से, स्पृष्ट माने स्पर्श किए हुए वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण। यारा, ला और वा। फिर क्या हो गया? फिर विवृत वर्ण। विवृत स्वराणाम, सभी स्वरों को क्या कहते हैं? विवृत। विवार माने होता है गोला।
हम लोग जब स्वरों को बोलते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तो कहीं ना कहीं मुंह में विवार बनता है। इस विवार के कारण ही इसको हम लोग विवरित स्वर कहते हैं। फिर हमने कहा ईषद विवृतम, आंतरिक रूप से जो विवार बनाए, यहाँ कम दिखे, यहाँ ज्यादा दिखे, तो ऐसे वर्ण कौन से? शा, शा, सा, हा, शा, सा, सा, हा, है ना। फिर उसके बाद कौन से? समृत वर्ण, ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे समृता। हस्त स्वर का जो आवर्ण है, इसका प्रयोग ही किसमें होता है? समृत स्वरों के रूप में होता है। तो जो भी बच्चे जिन्हें समझने में समस्या हो रही है, वो आज इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर पूरा देखेंगे, समझेंगे और हमको कमेंट करके भी बताएंगे भी कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं। और हाँ, एक बात और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि इनकी संख्या कम से कम 1000 तक पहुंच जाए, क्योंकि 1000 होने से पहले हम आपकी लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छा, आज इसको पढ़ेंगे और कल हम मिलते हैं बाह्य प्रयत्नीय वर्णों के साथ। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।